शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम संतुलित आहार के बारे में जानेंगे। संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार जब हम उचित मात्रा में पोषक तत्वों का ग्रहण करते हैं उसे संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो। इसी कारण हमें सभी प्रकार के भोज्य पदार्थ, जितने भी खाने की चीज़ें होती हैं, उनको उचित मात्रा में उनका सेवन करना चाहिए। इससे हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है और समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसको संतुलित आहार कहा जाता है। ठीक है, लेकिन संतुलित आहार जो होता है हर आयु के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए एक मजदूर जो शारीरिक श्रम करता है उसके आहार में अधिक ऊर्जा देने वाले कार्बोहाइड्रेट्स तथा वसा की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। वहीं एक छोटे बच्चे को शरीर निर्माण के लिए अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ऐसे सैकड़ों भोज्य पदार्थ हैं जिन्हें हम खाते हैं। इस चार्ट के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि शाकाहारी जो होते हैं उनको किस तरह की डाइट फॉलो करनी है और मांसाहारी उनकी किस तरह की डाइट होती है। आगे देखिए, बचपन में बच्चा तेजी से बढ़ता है तो बढ़ते हुए बच्चों को प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। नवजात शिशु की माताओं तथा गर्भवती महिलाओं को भी बढ़ते बच्चों के लिए अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अभी तक हमने जाना संतुलित आहार लेना कितना आवश्यक है। अब जानते हैं अगर हम संतुलित आहार ना लें तो हमें किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है। पहले तो जानेंगे कि ये असंतुलन जो होता है वो किन कारणों से होता है। भोजन के असंतुलन के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, जिसमें पहला है भोजन में कुछ पोषक तत्वों की कमी होना, दूसरा है भोजन की कम मात्रा लेना और तीसरा है अत्यधिक भोजन लेना। इन तीनों ही कंडीशन में जो हमारा आहार है उसमें असंतुलन हो जाता है। शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी या अधिकता भी रोगों का कारण बन जाती है। भोजन की कम मात्रा व कुछ पोषक तत्वों की कमी ही कुपोषण कहलाती है। ये शब्द आपने सुना होगा, कुपोषण। अब जानते हैं अभावजन्य रोग। पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों को अभावजन्य रोग कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाले रोग, प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाले जो रोग हैं उनका नाम है क्वेश्योरकर व मुरासमस। ठीक है, यह रोग भारत व अफ्रीका में कुछ भागों में बच्चों में देखा जा सकता है। इसी कारण बच्चों को प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन देना चाहिए ताकि इन बीमारियों से बचा जा सके। प्रोटीन की कमी से होने वाले क्वेश्योरकर व मुरासमस के लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहले देखिए, भूख कम लगना, रक्त अल्पता, पैरों में सूजन। और दूसरा मुरासमस में होता है भूख कम लगती है, रक्त अल्पता और भार में कमी, यानी कि वजन कम होने लगता है। इसके उपचार के लिए रोगी को प्रोटीन से भरपूर भोज्य पदार्थ जैसे दूध, अंडे, मांस तथा फलियां खाने को देना चाहिए, यानी कि संतुलित आहार देना बहुत आवश्यक है। विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में जानते हैं। निम्नलिखित सारणी में विभिन्न विटामिन की कमी से होने वाले रोगों को मनाया गया है। हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए सही मात्रा में विटामिन की आवश्यकता होती है, यानी कि हमारे शरीर में जितने भी फंक्शंस हों सही से हों, एनर्जेटिक रहें, हमें विटामिन लेना बहुत ज़रूरी है। विटामिन आँखों, हड्डियों, दांतों तथा मसूड़ों को स्वस्थ रखने की में सहायता करते हैं। विटामिन ए की कमी से रक्तौंधी होती है और इसके लक्षण क्या हैं? नज़र का कमज़ोर होना। दूसरा देखिए, विटामिन बी की कमी से बेरी नाम का रोग होता है और इसमें क्या होता है? मांसपेशियों में कमज़ोरी और दर्द होने लगता है। तीसरा देखिए, विटामिन सी, इसकी कमी से स्क्रैवी नामक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है? कमज़ोर मसूड़े हो जाएंगे और मसूड़ों से रक्त यानी कि खून आने लगता है और घाव का ना भरना। फिर विटामिन डी देखिए, इसमें रिकेट्स नाम की बीमारी होती है, जिसमें क्या होता है? हड्डियां जो हैं कमज़ोर हो जाती हैं और वो मुड़ भी जाती हैं। विटामिन ई की कमी से रक्तस्राव यानी कि खून का बहना होता है और घाव में निरंतर रक्त बहता है, यानी कि अगर चोट लग जाए तो रक्त जो है वो बहता रहेगा, रुकता नहीं है। चलिए अब देखते हैं रिकेट्स यानी कि विटामिन डी से होने वाली बीमारी के बारे में। रिकेट्स अस्थि रोग है। अस्थि यानी कि हड्डियों से जुड़ा हुआ रोग। रिकेट्स रोगी बच्चों की हड्डियां मुलायम होकर मुड़कर कुरूप हो जाती हैं, छाती कबूतर जैसी हो जाती है तथा गर्दन की हड्डी झुक जाती है। यही रिकेट्स के लक्षण हैं। हड्डियों में दर्द होता है तथा दांतों का एनेमल कम हो जाता है। दांतों का एनेमल यानी कि हमारे जो दांत होते हैं उनके ऊपर एक लेयर होती है, ठीक है,
उसको एनेमल कहते हैं। रिकेट्स रोग विटामिन डी तथा कैल्शियम की कमी से होता है। फास्फोरस की कमी भी हड्डियों तथा दांतों को प्रभावित करती है। तो आप देख सकते हैं कि विटामिन डी की कमी से कितनी सारी परेशानियां हो जाती हैं, और इसी रीज़न से आपसे कहा भी जाता है कि सुबह धूप में ज़रूर बैठा करें, है ना। आप इस चित्र को देख सकते हैं कि इस बच्चे की कंडीशन कैसी है, इसके पैर क्योंकि हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, मुड़ गई हैं, तो कैसे हो रहा है ये, ठीक है। अब जानते हैं असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग वो होते हैं जो छूने से फैलते हैं, लेकिन असंक्रामक रोग जो होते हैं वो छुआछूत वाले रोग नहीं होते हैं, ठीक है। ये पोषक की कमी से होते हैं, यानी कि अगर आप सही से डाइट नहीं ले रहे हैं तो आपको असंक्रामक रोग होने की संभावना है, जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाना। कुछ असंक्रामक रोग वंशानुगत भी होते हैं। वंशानुगत यानी कि जेनेटिक, जो हमारे रिलेटिव्स, हमारे पहले के जो रिलेटिव्स रहे हैं उनको रहे हों। यह रोग बच्चों को अपने माता पिता या पूर्वजों से मिलते हैं। वर्णांतता एक ऐसा ही वंशानुगत रोग है, यानी कि जिसे आप कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस भी एक ऐसा ही जेनेटिक रोग है जो कि हमें पिछली पीढ़ी से मिला है, जिसमें रोगी हरे तथा लाल रंग में भेद नहीं कर पाता है। और इसमें क्या होता है, हरा और लाल रंग जो होता है उसमें डिफरेंस नहीं हो पाता है। संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो बैक्टीरिया, वायरस, कृमि जैसे सूक्ष्म अति सूक्ष्म जीवों से होते हैं, ठीक है। संक्रामक रोग किससे होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, कृमि, इन सब से होते हैं, और इनके भी अति सूक्ष्म जीव होते हैं। ये जो जीव होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में आपको ये बताया गया है कि एक संतुलित आहार लेना कितना आवश्यक है, और जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए और ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ आपका ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इसको पढ़ें और समझें। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें।